देसी हरियाणवी न्यूज के देखने वाले मेरे सारे दर्शक भाइयों ने आपका अपने विजेंद्र मान की राम राम। हम पहुंचे हैं जींद के नेहरू पार्क में। यहाँ से नौ निर्वाचित जो सरपंच हैं वो इकट्ठे हुए हैं आज, और इकट्ठे किस लिए हुए हैं वो इसका कारण हम जानने की कोशिश करेंगे। नवनिर्वाचित हमारे पास सरपंच है जो कि गांव रामगढ़ से है, उनसे बात करते हैं। हाँ भाई, क्या हुआ सरपंच साहब? यहाँ पर हम मीटिंग चली थी, मीटिंग में क्या हुआ? यहाँ पर मीटिंग प्रधान बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे 66 सरपंच, उनमें 43 आए हुए थे। यहाँ पर सहमति बनाने के लिए एकत्रित हुए, सहमति में सब राजी नहीं हुए उस चीज में। तो क्योंकि एक बार तो सहमति बन भी चुकी थी, आपने सबने कह दिया था, मैंने भी कबूल है, फलाने भी, मतलब ये चीज हो गई थी। पहले हम 7 कैंडिडेट थे, 7 में हम वहाँ गए और 4 ने अनिल का नाम रखा, अनिल ने आजाद का नाम रखा। फिर वहाँ विनोद ने मना कर दिया था, फिर विनोद ने आके अपने इकट्ठे हो गए और आजाद और विनोद का नाम रह गया। तो आजाद मान्य नहीं, विनोद आजाद भेजे। विनोद ने लिया, मैं तो प्रधान का ही पद ले प्रधान का नहीं ले। तो आजाद ऐसे बोलिया मैं भी त्याग करूँ हूँ। तो उसमें तनाशाही वाला काम। विनोद कहाँ से? विनोद मनोहरपुर से। हाँ, विनोद की मिसिज है, हमारा भाई है, सरपंच साथी, हमने कोई विरोध नहीं। लेकिन वहां हम कितने साथी थे आपस साथ में? 7 कैंडिडेट थे। 7वां में से 6 ने मेरा समर्थन कर दिया। भाई अनिल लाठ है मांडो खेड़ी से, 5 ने मेरा समर्थन कर दिया। कंडला वाला बच गया था उसके साथ में। 5 ने मेरा समर्थन कर दिया, जिसमें ऋषि पाल भी था, ये भी था भाई साहब रामगढ़ से सुंदर, और उसमें साथ में हमारे एक कैंडिडेट और थे, नरेश था जुलानी से, और आजाद था भाई। इन सभी साथियों ने नुका भाई मांडो खेड़ी का नील पराजी सारे ने डन कर दिया। लेकिन ये गुटिंग बना के मनोहरपुर वाला जो विनोद है, उसकी मिसिज है, नाम तो शायद मेरे ध्यान नहीं, प्रीति है, क्या है, प्रीति है, लेकिन उसने विरोध कर दिया विनोद ने कि मैं अनिल पराजी नहीं। मैंने कहा भाई चलो तने मेरे से एलर्जी है तो मैं भाई आजाद का नाम लूं, आजाद पराजी है। उन्हें आजाद का विरोध कर दिया, नरजन वाला सरपंच का। मैं बोला भाई इस पर राजी है रामगढ़ डाला, भाई इसका विरोध कर दिया। मैं बोला भाई ऋषिपाल पर राजी है, उन्हें ऋषिपाल का विरोध कर दिया। उस आदमी को तानाशाही से, उसके गांव के आदमी थे, धक्काशाही से बना दिया, कलकी मार के भाज गए। बाकी सरपंच डर दे अपने चुप चुपाके चले गए, बरोड़ा नहीं हुआ है। उसके गाँव के लोग ज्यादा थे यहाँ। मैं इस चीज का विरोध करता हूँ, और अगर ऐसा मौका आया तो मैं कैंडिडेट हूँ, ये भाई भी कैंडिडेट है, आजाद भी कैंडिडेट है। दबाव में किसी का कुछ कह दो, ब्लॉक में इकट्ठे होके से हमने मोहर लगवा के पूरा पर्चा लेना पड़ियो, हम इस चीज का खंडन करेंगे। और रही बात उसकी मैसेज है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि प्रधानी हो, चाहे सरपंची हो, चाहे ब्लॉक समिति मेंबर हो, चाहे जिला पार्षद हो, चाहे विधानसभा के अंदर किसी की लेडीज का घरवाला चला जाएगा, जो जिस विधायक का चुन करके जाएगी जिस विधानसभा क्षेत्र से, क्या वह विधानसभा में जाएगी? आप ही लोग बताओ, मीडिया के साथी हो, चौथा स्तंभ होता है मीडिया, लेकिन आपको भी पता स्वतंत्र है, हर आदमी को अधिकार है। क्या उसकी जगह ऐसी, मैं नहीं मानता, बड़ा दुर्भाग्य होगा। हम चुने हुए साथी हैं, पढ़े लिखे साथी हैं, लेकिन हम किसी सरपंच के नीचे न लगकर वो कह रहे हैं विनोद मैं प्रधानी करूंगा, हम उस व्यक्ति के नीचे लगेंगे जो चुने नहीं रखे, उसकी घरवाली चुन रखी है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है, लोकतंत्र में अधिकार है सबको अपना चुनाव लड़ने का। विनोद भी साथी है, वो लड़ो, लेकिन वो कह रहा धक्काशाही से लूंगा। 2 बार तो उन्होंने मेरे साथ गुंडागर्दी करी। गुंडागर्दी किस बात की करी मैं पूरी खुल के बताऊंगा। उत्सव होटल में एक दिन मीटिंग करी थी विनोद ने, वो बुला करके लेके आ, मैं आया, मैं ठीक है भाई तेरे के सारे साथी होंगे तो मैं तेरा समर्थन करूंगा। हमारे पूर्व में प्रधान रहे हैं संदीप रूपगढ़ जी, बहुत ही अच्छा उन्होंने नेतृत्व किया और बहुत अच्छे ढंग से प्रधानी चलाई, और सरकार के साथ अनेकों लड़ाई लड़ने का काम किया, सरपंचों की आवाज उठाने का काम किया। मैंने पूछा संदीप भाई साहब अलाउ थे मैं रूपगढ़ से, मैं भाई साहब प्रधान जी बताओ आप उठ के, या मैं गलत बात कह रहा हूँ? मैंने कहा भाई सारे सरपंच साथी नहीं आए हैं, और सारे सरपंच साथियों ने पाँव पकड़ के हाथ जोड़ के मना के लावांगे, चाहे आजाद है, चाहे ऋषिपाल है, आधे सारे 5-7 सरपंच गांव के ज्यादा बिठा रहा था, और उन्हें पर हाथ हुआ हुआ था, बोला 28 है 30 है, मीडिया ने बुला रहा था, और भाई वो अपनी सेटिंग कर रहा था वहां पर लोगों के साथ, भाई तुमने किलकी मारनी है, तुमने फलाना काम का बताना। हम भी आपस में सारे साथियों ने नहीं जानते,
जो 66 के 66 हैं, लेकिन भला यो हैंड पंचायत इलेक्शन का जो रेजुलेशन होता है, जो उनका मतलब सिस्टम होता है, उसके अंदर भी क्या एक मतलब जो प्रधान बनाने की प्रक्रिया होती है क्या, या आप अपने भाईचारे से बनाते हो? भाईचारे से प्रधान बनाया जाता है, संवैधानिक कोई पद नहीं है। और रही बात, वो इसलिए बनाया जाता है कि सरपंचों के हितों के साथ कोई कुठाराघात ना करे। अगर हमारे सरपंचों पे, एसोसिएशन पे कोई आंच आएगी तो हम उसकी बखूबी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लेकिन वो भाई इस तरीके की तो वह बात आ गया, बड़ी बड़ा कुनबा संभालना है। हाँ, कुनबा संभालना है, लेकिन वो भाई इस तरीके की बात करता है, धक्काशाही से। एक बात बताऊं, आज यहाँ धक्काशाही से वो बना के जा रहे हैं, प्रधान बना दिया, कल कोई अगुवाई लेनी पड़गी, एक सरपंच उसके पीछे नहीं खड़ा पाया, क्या वो लड़ाई लड़ लेगा? कल उसने इतना गलत काम किया, कोई मंत्री आता है, वो हमारा चीफ गेस्ट है, मंत्री हमारे बीच में मौजूद थे, देवेंद्र सिंह बबली जी। चलो हमारी कोई मांग है, हमारा राइट बनता है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, उससे टाइम मांगे पंचायतों के हिसाब से। वो बोल रहा था, उसको इस शिष्टाचार का पता नहीं, बीच में विरोध करना शुरू कर दिया। माननीय मंत्री महोदय ने इस तरीके की बात भी करी थी कि मेरे से बाद में मिल लेना, मैं तुम्हारे साथ चाय पी के जाऊंगा और तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। पहले तो वहां से उठो भाई उठो, चलो बाजो। और एक और साथी था परली साइड से, अड़ेवा से। मैं ये कहता हूं, चलो सरपंचों की लड़ाई लड़ो, हम भी भाई साहब एक बार लड़ाई को छोड़ दो, थोड़ी ही मतलब बीच में आपकी बात को मोड़ खुआ रहा हूं मैं। जो पंचायत नवनिर्वाचित पंचायत घोषित हुई है, उन पंचायतों को सरकार की ओर से मेरे को सुनने में आया है, कोई मीडिया के जरिए हमारे पास भी मैसेज है कि 2 लाख रुपए तक का सरपंच काम करा सकता है। क्या ऐसा ही है? ऐसा बोल रहे हैं भाई, हमने देखो कोई चीज पढ़ी नहीं है, जो पढ़ा जाओगा देखा जाओगा, क्योंकि सारी पंचायतों ने। आपके पास देवेंद्र बबली जी पंचायत मंत्री जींद में आए थे, वहां पे क्या मतलब इस तरह की कोई भी वो भी रखी थी बात? ये मामला प्रधान का है, वो मामला एक अलग तरीके का, और वो भी उस पर विचार करेंगे, उस पर विचार करेंगे किसको हमने नॉमिनेट करा, कौन हमारी मांग रखेगा, ये बाद का मामला है। लेकिन पहले मामला ये है कि जिस विषय पर आज इकट्ठे हुए थे, आप उस विषय पे बात करो। विषय हमारा ये था कि प्रधान नॉमिनेट करना था, क्योंकि मेन बात यही है। और रही मीडिया, चौथा खत्म होता है, मीडिया किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, संवैधानिक आवाज को उठा सकता है, हर आदमी स्वतंत्र है। मेरी आवाज ये है, मेन तो आज के उस मकसद के ऊपर है भाई, तानाशाही करी, अपने गांव के लोग बुलाए, इर्द गिर्द से बुलाए, मेरे ऊपर भी प्रेशर बनाने की बात करी कि ये कंडला खाप का साथ दे दो, तारा खाप का मामला है, ये 66 गांव का मामला है। मैंने ये कहा था, 66 गांव के सरपंच ही हमारी जात है, 66 गांव के सरपंच ही हमारा धर्म है। ये कोई लोग कह रहे थे 2-4 उस रोड के आ जाओ भाई, गुहाना रोड के आ जाओ, को भैणी रोड के आ जाओ, को कैथल रोड के आ जाओ। मना भाई, ये 66 गांव की पंचायत है, लेकिन उन आदमियों की सुनी नहीं, चुनिंदा थे भाई। मैं मुंह पे कहूं, दालमवाड़ा का सरपंच था रमेश, वो खाप में पड़ा है, कंडला खाप में, वो कापी लेके खड़ा होया है। एक कंडला वाला उसका समर्थन करे है, बोला कंडला खाप ने समर्थन दे रखा, पलाना धक्काशाही कर दी। जब इन सरपंचों को पता लगेगा नहीं तारे साथ गलत करे, धक्काशाही करिए, तब पता लगेगा मामला का। किते जाकर रिश्तेदारी काट ली, मैं बाबलपुर में ब्याह रखा हूँ, ओढ़ की सिफारिश करा लूं, सिफारिश से प्रधान नहीं बनता। लोकतंत्र में होता जो व्यक्ति मांग रख सके, जो व्यक्ति आवाज उठा सके, जो व्यक्ति मतलब सरपंचों की लड़ाई लड़ सके, चाहे वह मतलब कहीं तक भी जाना पड़ो उसकी रक्षा के लिए, चाहे हाई कोर्ट में कोई केस डालना पड़ो तो वो उनकी रक्षा कर सके, उसको प्रधान बनाया जाता है। ये तरीका नहीं है कि धक्काशाही से किसी को बना देंगे, ये बिल्कुल विरोध करते हैं। अरे ये भाई रामगढ़ का खड़ा, मैंने इसका भी समर्थन कराया था, मैंने आजाद का भी कराया था, इसका नरजन वाला सरपंच का, ऋषिपाल का भी कराया था, बदपरिया का, वो किसी पे नहीं मान्या। और वो बाद में आजाद रो रहा है, फिर वो आजाद पे भी नहीं मान्या, और फिर उसका धक्के से नाम ले तो कौन सा लोकतांत्रिक अधिकार है, कौन सा स्वतंत्र अधिकार है? क्या ये लक्ष्यतंत्र नहीं है? क्या ये धक्काशाही नहीं है? इस चीज का बिल्कुल विरोध करते हैं हम। लेकिन वो भी हमारा साथी है, विनोद कोई हमारा दुश्मन नहीं है। लेकिन रोड़ा इस बात का है, जो झगड़ा इस बात का है, भाई ब्लॉक में इकट्ठे हो, सारे सरपंच ने बटले कर, और एक एक सरपंच को पूछ, गांव के लाकर पूरी ट्राली भर के ले रहा था, हम तो गुर्दा नजर मार के देखोगे कितने लोग खड़े थे, 66 सरपंच थे। उस कापी में तो 45-46 आए थे, पूरे भी नहीं आए 45-46 सर। लेकिन कौन था यहाँ ओरिजिनल सरपंच? नहीं थे, उसका ससुरा है भाई, जो कुंभ में तार है, यो जोर है, वो आन कौन पाया।
ये ऐसे 4500 की हाजिरी थी, साइन दिखाओ किसी के यहाँ। काम तो ओनली सिर्फ जो कि नवदनवासी तुम्हारे सरपंच है उन्हीं का था, यानी अदर किसी मतलब बंदे अच्छा, के पहले मना कराया था विनोद को, भाई अपने आदमी नहीं लेके आओ। पहले भी होटल में अपने आदमी इकट्ठे कराया था, आज भी अपने आदमी इकट्ठे कराया था। ये धक्काशाही है, ये लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार नहीं। तो जी मैं मेरे दर्शकों को कहना चाहता हूँ, ये जो प्रधान का पद है ये को घनी बड़ी ही मतलब ज्यादा ही अहमियत नहीं रखता, सिर्फ एक मारा मारी है, एक नाम है प्रधान का, गाड़ी गई किसकी प्रधान की, बस यूं मामला वो है नुए है ना। ये अपने गांव के हर सरपंच प्रधान है, लेकिन रोड़ा इस बात का है कि सर्वसम्मति से क्या पता हम विनोद का ही नाम ले देते, उसको सबर संतोष करना चाहिए था। मेरा नाम लिया 6 भैया ने, मैंने त्याग करके नु कह दिया भाई मैं इसको बनाऊं रामगढ़ वाला को, मैंने त्याग करके ये कह दिया भाई मैं इसको बनाऊं ऋषिपाल को, मैंने त्याग करके ये भी कहा भाई तो आजाद न बना दे। वो व्यक्ति किसी पे नहीं मानता, तो मनोबली उस व्यक्ति की चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए, आप बताओ। ये तो गलत है ना, उसकी मनोबली चली। तो जी बने रहिए आप देश हरियाणा न्यूज में, रिपोर्टर विजय मान के साथ। जय जवान जय किसान।